सर्वेभ्यो नमो नमः। हम लोगों ने अभी तक स्वर संधि के सभी भेदों को देख लिया है। एक प्रॉब्लम कहीं कहीं पे रह जाता है। बहुत बार बहुत से छात्रों ने क्लास में पूछा है कि सर, संधि अगर करना है वो तो समझ में आ जाता है, लेकिन संधि को ब्रेक करना है, तोड़ना है, कोई पद दिया गया हुआ है, उसमें से दो पदों को अलग करना है, विच्छेदन करना है, तो कैसे करें, कहाँ पे तोड़ें, इसमें कभी कभी समस्या आती है। तो भाई, आज के समय में ब्रेकिंग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। न्यूज़ में देखा है ना, दिन भर न्यूज़ चलता रहता है, कोई देखा कम देखा, और ज्यों ही आ गया ब्रेकिंग न्यूज़, अट्रैक्शन क्या आने वाला है। तो आज हम लोग शब्दों की ब्रेकिंग सीखेंगे, कैसे शब्दों को तोड़ा जाए, उन शब्दों को जिनके बीच में स्वर संधि की प्रसक्ति हुई है। आसान सा है, केवल ध्यान देने की ज़रूरत है। वास्तव में होता क्या है, हम लोग एक एक संधि को देखते हुए चलें। जब यण संधि आप लोगों ने पढ़ा था तो आपने यह जाना था कि ई उ री ली के बाद असमान स्वर आता है, तो ई उ री ली के स्थान पर य व र ल हो जाता है। अब हमें कोई पद मिला जिसमें हमको संधि विच्छेद करना है। हमको अगर उस पद के अंदर य व र दिख रहा है, ल की बात नहीं करूंगा, ल के उदाहरण बड़े ही लिमिटेड हैं। सामान्यतः लाकृति, इसी पर ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। य व र अगर हमको संयुक्त अक्षर में दिख रहा है, और वो भी संयुक्त अक्षर में किसी व्यंजन वर्ण के बाद में दिख रहा है, तो वहां पर हमको यण संधि समझनी चाहिए। उदाहरण आप देख लें, स्वागतम। इस पद में आपको य व र ल में से कौन सा दिख रहा है? व। संयुक्त अक्षर के बाद दिख रहा है, मतलब किसी व्यंजन वर्ण, संयुक्त अक्षर में दिख रहा है, किसी व्यंजन वर्ण के बाद दिख रहा है। व्यंजन वर्ण स के बाद दिख रहा है और यहां पे संयुक्त अक्षर बन रहा है। तो निश्चित रूप से यहां पर यण संधि होगी। अब हमें करना क्या होगा, वह किसके स्थान पर होता है? ऊ के स्थान पर। तो यहां पे हम वह के स्थान पर ऊ लगा देंगे। हमारा पहला शब्द मिल गया सु, और बाद में क्या मिला? वह में जो आ की मात्रा है उसको लेते हुए अगले शब्द का हम निर्माण कर लेंगे, आगतम। ध्यान रखेंगे, जब भी संधि का विच्छेदन करते हैं तो दो सार्थक शब्दों में ही विभक्त करें। ऐसा न हो कि केवल संधि तोड़ने के चक्कर में हम एक शब्द सार्थक एक शब्द निरर्थक बना लें, या दोनों निरर्थक शब्द हैं, हमने बस देखा और संधि तोड़ दी। ये विशेष क्राइटेरिया, इस पे एकदम ध्यान देना है कि हमें ये मिल गया तो तोड़े कहां? जहां पे कोई सार्थक शब्द मिले। वैसे ही धात्रंशः, यहां क्या हो रहा है? त्र है, त और र संयुक्त अक्षर मिला, संयुक्त अक्षर में बाद में र दिख रहा है, इसलिए यहां पर यण संधि होगी। र किसके स्थान पे होता है? री के स्थान पर। तो हम क्या करेंगे, पहला शब्द बना देंगे धात्री और दूसरा शब्द हो गया अंशः। अयादि संधि यण संधि से थोड़ा सा मिलता जुलता, ध्यान रखिएगा। यहां भी आपको दिखेगा क्या? य व, लेकिन किसी व्यंजन वर्ण के बाद नहीं दिखेगा, अ या आ के बाद दिखेगा। क्यों? अयादि संधि में अय, अव, आय, आव का आदेश होता है, यानी य व तो यहां भी दिखेगा,
लेकिन व्यंजन वर्ण के बाद किसी संयुक्त अक्षर में नहीं दिखेगा, यहां दिखेगा क्या, अ के बाद या आ के बाद। अब हमको ध्यान रखना है कि अय किसके स्थान पे होता है, अव किसके स्थान पे होता है, आय किसके स्थान पे होता है और आव किसके स्थान पे होता है। अगर ये मेरे दिमाग में है, हमें अगर अय दिखा कहीं पे तो हम तत्काल क्या करेंगे, तुरंत ही उसके स्थान पर ए फिट कर देंगे, हमारे दो शब्द विच्छेदित पद, दो पद मिल जाएंगे। उदाहरण में आप देख सकते हैं, पावकः नायकः। यहां आपको वह मिला, वह किसके बाद मिला, आ के बाद मिला, यानी यहां पे आव है, और आव किसके स्थान पे होता है, औ के स्थान पर होता है। यानी निश्चित रूप से यहां पहले औ है, उसके बाद में जो भी वर्ण आ रहा है उसको हम देखेंगे। तो हो क्या जाएगा, प में औ की मात्रा लगा दिया, और व के में अ की मात्रा है, हमने उसको पकड़ करके दूसरा शब्द बना लिया, पौ धन अकः, नायकः। दूसरा उदाहरण हम लोग देख रहे हैं, यहां क्या मिला, य मिला और उसके आगे आ मिला। आय किसके स्थान पे होता है, ऐ के स्थान पर होता है। ऐ के स्थान पे होता है मतलब क्या होगा, यहां पे ऐ ही टूट करके आय बना है। अब हमको पुनः पिछले स्थिति में ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, न में ऐ की मात्रा लगा देंगे, नई, और बाद में क्या आ जाएगा, अका। इसी प्रकार से हम लोग वृद्धि संधि को देखें। वृद्धि संधि में आदेश क्या होता है, ए और औ। अब अगर हमको संधि विच्छेद करने के लिए मिला, माफ कीजिएगा, ऐ और औ, अगर हमको संधि विच्छेद करने के लिए मिला और हमको पद में ऐ दिख रहा है या औ दिख रहा है, तो हम संधि को उसी स्थान पर तोड़ेंगे। जैसे कृष्णैकत्वम, यहां क्या हुआ, ऐ दिख रहा है हमको। अब ऐ किन किन वर्णों के मिलने से बन सकता है, या तो अ या आ पहले आवे और बाद में ए या ऐ आवे। अब अगर हम यहां पे तोड़ें तो हम पहले वाले शब्द में अ भी रख सकते हैं, आ भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सार्थक शब्द होना चाहिए। अ रखेंगे, सार्थक शब्द मिल गया कृष्ण, और उसके बाद अगला जो शब्द हमको मिला, एकत्वम। क्यों, एकत्वम एक शब्द से बना हुआ, एक का भाव एकत्व, एकत्वम शब्द है, सार्थक शब्द है, तो हम उसको रख लेंगे। हमारा संधि विच्छेद होगा, दो पद मिल गए, कृष्ण धन एकत्वम। अगला उदाहरण, गंगौघः। यहां औ पे हम तोड़ेंगे। औ किनको किन किन वर्णों के मिलने से बनेगा, अ या आ के बाद अगर ओ या औ आ। अब यहां पे पहले शब्द में हमने रखा, गंग शब्द नहीं होता, गंगा शब्द होता है। सार्थक शब्द मिल गया हमें गंगा, और बाद में हमें मिला ओघः। दो सार्थक शब्दों में विभाजन हो गया। गुण संधि देखें, गुण संधि में आदेश क्या होता है, ए ओ और अल। ये किनके स्थान पे होगा, नीचे मैंने लिखा है, उदाहरण देख लेते हैं। अगर किसी हम पद में हमें ए मिल रहा है और हमें संधि विच्छेद करना है, जैसे महेशः। अब ये ए निश्चित रूप से अ या आ के बाद ई अथवा दीर्घ ई आया हो, तभी दोनों मिलकर के ए बन सकते हैं। सार्थक शब्दों में हम बांटें तो पहला शब्द हमारा बन जाएगा महा, और दूसरा शब्द बनेगा ईशः। आगे महोत्साहः, ओ मिला, ओ पे तोड़ेंगे। मह कोई शब्द नहीं होता, महाशब्द होता, तो महाशब्द ले लिया, पहला शब्द हमारा हो गया महा, और दूसरा शब्द क्या हुआ, उत्साह। ह्रस्व उ की मात्रा, उत्साह। तो संधि विच्छेद हमने कर लिया, महाधन उत्साह।
अब अगला हमें अर मिल रहा है, सप्तर्षि। अर किस अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ री के आने से अर बनता है। तो पहला हम शब्द देखें, सप्त होगा, अ ही रख सकते हैं, सप्ता नहीं रख सकते। सप्त सार्थक शब्द है, मिल गया हमें। दूसरा शब्द ऋषि। दीर्घ संधि में समान वर्ण मिलते हैं, मतलब अ या आ के बाद वही फिर से अ या आ आए तो आ बनता है। ई ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो ई बनता है। ऊ की भी वही स्थिति और री की भी वही स्थिति। मतलब क्या होगा, हमको अगर किसी शब्द के बीच में आ दिख रहा है और उसको तोड़ने से दो सार्थक शब्द मिल रहे हैं, वहां पे हमें दीर्घ संधि की प्रसक्ति करनी है। जैसे उदाहरण है, सर्वविदित उदाहरण है, बहुत फेमस उदाहरण है, हर विद्यार्थी को यहां से गुजरना है। विद्या धन आलय। सार्थक शब्द हमें मिला विद्या और सार्थक शब्द मिला आलय। तोड़ने के लिए अगर हम ऐसे कोशिश करें कि विद्य धन अलय, नहीं हो सकता। क्यों? और अ मिलकर के आ तो बनेगा, लेकिन हमें सार्थक शब्द की प्राप्ति नहीं होगी। सार्थक शब्द की प्राप्ति होने के लिए हमें करना क्या होगा, ऐसे शब्दों में हमें तोड़ने की सोचनी होगी जिससे हमें दो सार्थक शब्द मिले। तोड़ा, विद्या धन आलय। अगला उदाहरण, दीर्घ ई की मात्रा है, तोड़ेंगे, श्री धन ईशा। हमको पहले से पता है कि ये दो ई मिलकर के बना हुआ है। कौन सा ह्रस्व ई है, कौन सा दीर्घ ई है, या दोनों ह्रस्व ई है या दोनों दीर्घ ई है, ये नहीं पता। लेकिन जब सार्थक शब्द सोचेंगे तो क्या होगा, श्री दीर्घ ई और ईशः दीर्घ ई। अगर ऐसे तोड़ते हैं तो सार्थक, दो सार्थक शब्द भी मिल गए और संधि का विच्छेदन भी सही ढंग से हो गया। अगला उदाहरण, भानु धन उदय। मैंने पहले ही बोल दिया, चलो कोई बात नहीं। ऊ की मात्रा है, दीर्घ ऊ की मात्रा है, मतलब अगर हमको तोड़ना है तो क्या करेंगे, दो ऊ हमें चाहिए। कंफ्यूज कहां होता है, किसी भी व्यक्ति के मन में कंफ्यूजन कहां हो सकती है, जहां उसने सोचा कि अरे सर ने कहा था कि जहां आ हमको दिखे वहां दीर्घ संधि हो सकती है। भा में आ दिख रहा है तो हम यहीं तोड़ेंगे, क्यों ना तोड़ें, तोड़ दीजिए। लेकिन आपको सार्थक शब्द नहीं मिलने वाला है, समस्या बस यहीं पे होगी। आगे क्या मिल जाएगा, भ या भा मिलेगा और उसके बाद क्या मिलेगा, आनुदय। कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए सार्थक शब्द को खोजते हुए हम लोग करेंगे क्या, पहला शब्द ले लेंगे भानु धन उदय। थोड़ा सा और हम लोग जान सकते हैं, आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि सर ठीक है, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि तो हम समझ गए कि कहाँ तोड़ेंगे। अगर पूर्व रूप हो तो कहाँ तोड़ें? तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको अवग्रह दिख रहा है तो वहाँ पे पूर्व रूप समझ लीजिए। आगे आपको ए या ओ मिलना चाहिए और बाद में जहाँ अवग्रह है वहाँ पे आप अ रख देंगे। पर रूप में क्या करें, पर रूप में संधि में अगर आप देख रहे हैं कि आगे में एक उपसर्ग बैठा हुआ है और ए या ओ उस उपसर्ग में अंत में लगा हुआ है, ए या ओ की मात्रा लगी हुई है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर पररूप संधि की प्रसक्ति संभावित है। अगर आपको पीछे की तरफ कोई भी आगे उपसर्ग
और पीछे की तरफ कोई एकारांत एकारादि या ओकारादि धातु मिल रहा हो, धातु रूप मिल रहा हो, तो वहाँ पे तत्काल पररूप संधि समझ लेना चाहिए। आशा है संधि विच्छेदन में इस वीडियो के बाद कोई समस्या आपको नहीं होगी। अगले वीडियो से हम लोग व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।